अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम्। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य, मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भवित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में 4.22.39 इस प्रकार हुई है। यत पाद उनके पास है, साधना दीदी के पास, ये बड़ा अच्छा गा के पढ़ देती हूँ। नहीं, हाँ, श्लोक को छोड़ दो, चाहे अब ट्रांसलेशन ही पढ़ देते हैं। हाँ, पढ़ो जितना जैसा समझ में आ रहा है। हाँ, यत पाद पंकजल विलास भक्त्वा कर्माश्यम ग्रथितम मुद्ग्रथयन्ति सन्तः त्वदनं रिक्तमत्यो यतो अपि रुद्र स्त्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बहुत ही गजब की बात है। बहुत अच्छा है ना। देखो मतलब हाँ, इसको बहुत अच्छा है, इसको फिर से पढ़। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शन ध्यान संस्पर्शे मत्स्य कूर्म विहंगमा स्वान्य पतन्यानि पुष्णान्ति तथा हमपि पद्मजा। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। बॉडी वो आइडेंटिफिकेशन उसका टोटली खत्म हो जाता है। उसको बॉडीली पेन वेन का कोई फीलिंग ही नहीं होता। ऑफ कोर्स कह रहे मैं, ये बड़ी मतलब बहुत हाई लेवल की स्टेज है, बट ऐसा हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ, लोगों ने इस चीज को रियलाइज भी किया हुआ। जरूर होता होगा, हम लोग तो वहां पहुंचे नहीं है ना। हाँ, लेकिन कह रहा मैं, आप जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको कह रहा मैं एक आनंद की फीलिंग तो होती है, नहीं? बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखो, इसको अब ये एक्चुअली हिंदी में जरा सा थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन काफी टफ है। मतलब जैसे वृंदावन से भी दूर रह के, भगवत धाम से भी दूर रह के कृष्ण भगवान का चिंतन करके उनके धाम पहुंचा जा सकता है। ये एग्जाम्पल बहुत ही गजब का दिया है। सी,
ये फिश जो है क्या करती है कि अपने हाँ, अंडे केवल दे देख कर करके पाल रही है। केवल हाँ वो देखती है उनको ध्यान से, और हाँ। क्या होता है, वो दे हैच। अच्छा, और जो चिड़िया उड़िया क्या है उसके ऊपर बैठ करके बॉडी की बैठ करके वार्म से उपक्रम पैदा। अच्छा, जो स्पर्श से। कछुआ है, जो टोर्टोइज है, वो जो है बताइए, ना, वो पानी में उसका रहता है। एग्जाम्पल दिया है। क्या करता है कि वो अंडे देता है समुंदर के किनारे जमीन पर, हाँ और फिर समुंदर के अंदर चला जाता है, एंड ही ओनली थिंक्स और वट एवर यू मे से मेडिटेट्स ऑन दोज एग्स एंड दे हाँ हैच। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड हियर, कि अगर आप मेडिटेट करेंगे भगवान के ऊपर, देन यू विल बी एबल टू गेट हिम, मतलब आप यहां पर रह करके भी भगवत धाम पहुंच जाएंगे, यही बता रहे हैं। यही 3 चीज का एग्जाम्पल है। ये जो हाँ हाँ। एग्जाम्पल दिया है इसका यही पर्पज। और दूसरा नवतार, जो तुमने ये श्लोक पढ़ा था ना, जो ये इन्होंने रेफर किया है, वो भी बहुत पावरफुल श्लोक है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। हाँ, भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास करो, प्रयास तो मतलब करो। भगवान कृष्ण का की पूजा करने का प्रयास करो, प्रयास तो ये करो। कह रहे हैं, हाँ है ना। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों को, वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते, जितना कि जो सकाम कर्मों की तीव्र अच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इवन बड़े बड़े साधु भी अपनी क्या नाम है इच्छाओं के वेग को नहीं रोक पाते हैं। सबसे बड़े इसके एग्जाम्पल है विश्वामित्र, हु हैड क्या नाम है कंट्रोल्ड हिज सेंसेस। तो अप्सरा को भेजा उन्होंने, वो इंद्र को तो जरा सी बातों से डर लग जाता था ना, साला ये मेरा सिंहासन हिला रहा है यार ये आदमी। तो उसने उर्वशी को भेजा, और उर्वशी ने उनको डांवाडोल कर दिया। देन शी लिव्ड विद हिम, प्रोड्यूस चिल्ड्रन एंड व्हाट नॉट। फिर एक दिन चली गई चुपचाप, है ना। तो ये वाला जो श्लोक है ना, ये भी बड़ा मतलब ये बड़ा पावरफुल है। और जो है ना वो मतलब उसको सकाम कर्म करके उनकी फल को ना खाने की इच्छा को आप जो है ना, वो आप मतलब फिजिकल तरीके से नहीं रोक सकते। केवल भगवान कृष्ण भावना भावित हो करके ही आप, जब आप सारा काम जो है ना भगवान की खुशी के लिए करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप कंट्रोल कर सकते। ये भी कई जगह पे आ चुका है ऑलरेडी। लेकिन ये वाला श्लोक भी जो इन्होंने रेफर किया है ना, और जब ऐसा लोग करने के बाद भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं, मतलब इसी शरीर में रहते हुए वो दिव्य आनंद में लीन रहे। यहाँ पर इस श्लोक में भी भगवान ने बड़ी गारंटी दी है लास्ट में, मतलब जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है। जब भगवान में कृष्ण भावना भावित हो गए तो सारा काम आप भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपकी तो अपनी कोई इच्छा ही नहीं है भाई। कृष्ण अर्जुन जब स्टार्ट हुई लड़ाई, तो वो अपने लिए क्रम है, वो उसके अंदर में अपना था ना मोह, यार मैं कैसे मारूंगा इन गुरुजनों को। लास्ट में आते आते उसके समझ में आ गया कि भगवान चाहते हैं लड़ाई करना, तो उसने करा। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी और संसिद्ध के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। ये भी एक गारंटी है भगवान की। और बताओ आपको और कोई भी देवी देवता ने इस टाइप की गारंटी दी है कहीं पर भी आपको ये मिला है? वो देखो, आप हिरण कश्यप को ले लो, वो गया क्या नाम है, उसने बहुत भयंकर तपस्या करी ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए, और सबसे पहले उसने मांगा क्या कि मेरे को अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये तो मेरी पावर में ही नहीं है, मैं कहां से कर दूंगा। इट इज नॉट इन माई पावर टू मेक यू इमोर्टल। मैं तुम्हें वो सब बता सकता हूँ कि ना तुम सुबह मरोगे, ना दिन में मरोगे, ना रात में मरोगे, ना स्थल पे मरोगे, ना पानी में मरोगे, ना इसमें मरोगे। है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
है ना। हाँ हाँ, गए वो फिर विष्णु ये भगवान मरोगे ने ना ना, अपने उसमें जानवर से रख के मरोगे। उसको। हाँ, तो फिर नरसिंह देव की फॉर्म में आए भगवान। हाँ, वही हाँ, चक्र ना पे ना तुम वही नर तो। से मरोगे, ना क्या नाम है उससे असुर से मरोगे, ना देवताओं से हाँ मरोगे। हाँ हाँ। तो फिर वो आए भगवान क्या नाम है नरसिंह देव की रूप में, जब उसने चैलेंज कर दिया अपने लड़के से, वो क्या नाम प्रहलाद है से। प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद। कहाँ है तेरा भगवान, है इस खंबे में, है ना। हाँ, उसने तो मारा जोर प्रहलाद। से हाथ उसके ऊपर, फिर वो आ करके भगवान जो निकले हैं उसको। नरसिंह देव फिर क्या की। किया उन्होंने क्या नाम है, मतलब उसके महल के एक पैर अंदर था, एक पैर बाहर था, सुबह का नहीं, शाम का, संध्या का समय था। उसको ना हवा में ना उसमें, उसको अपने उस पे लिटा करके उसका पेट फाड़ दिया। गोदी में। फिनिश्ड। एंड हिरण्यकशिपु का तो इतना बुरा हाल था कि देवताओं की तरह में उसके घर में, उसका इंद्र जो है उसके घर में पानी, वो माली की तरह काम करता था। इंद्र वॉज वर्किंग एज ए गार्डनर इन हिज। रावण का भी यही हाल था, रावण को ऐसा अभिमान हो गया कि मैं एक सीढ़ी बना दूं स्वर्ग के लिए डायरेक्ट। और देखो कैसा बेचारा है, सीता जी के लिए उसके अंदर में कैसा विचार आ गया, देखो जब आदमी का वो बुरा वक्त आता है। नहीं, हाँ, ये तो आदमी है की ही। जब मति मारी जाती है तो फिर वो क्या तो वो होता है खींच उसका। ले जाती है ना खराब की तरफ से। हाँ। तो आज का भी ये जो है, चलो अब ये 27 कौन का पूरा तुम पढ़ो या मैं ही पढ़ देता हूँ, चलो। चलो पढ़ कौन, देते हैं। हाँ पढ़ो यार हाँ, कपूरा, पूरा हाँ हाँ पढ़ेंगे। हाँ। पढ़ हाँ। इस स्पर्शान कृत्वा बाहि शुश्र श्रेयंतरे भो प्राणपानो समो कृत्वा नास भयंतर चारिणो यतेन्द्रिये मनोबुद्धि मुरनि में क्षपरायण विगते सा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सा। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुषैवान्तरे भ्रुवो चक्षुषैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय प्राणापानोऽभ्यन्तरचारिणौ मनोबुद्धि न मोक्ष परायण विगते क्षया यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मोक्षपरायणः भय क्रोधो विगते यः क्षया सदा मुक्त भयक्रोधो एव सः। यः सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वो योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य ही मुक्त है। तात्पर्य है कृष्ण भावना मृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान जान। लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषय उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध का निराकरण होता है और तब दृष्टि को दोनों भवों के बीच रखकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्यों तब सो जाने की संभावना रहती है।
ना ही आंखों को पूरा पूरा खुला रखने से कोई लाभ होता है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है, अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह उत्तम विधि है। दैट इज मतलब ऐसा है कि जो आपके सेंसेस हैं उनको कंट्रोल करने में योग बताते हैं। योग एक ऐसा है जो आपको हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन लास्ट में वो ये कहते हैं कि लेकिन जो आदमी कृष्ण भावना भावित हो जाता है और केवल उन्हीं के, तो उसको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं परफेक्ट पड़ती। परफेक्ट। हाँ, इसको हाँ, इसकी भी इसकी जरूरत नहीं जरूरत नहीं पड़ती, पड़ती। वो सारा यही डायरेक्ट। है। हाँ, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो जो है अष्टांग योग की अपेक्षा अगर आप हम्म। कृष्ण के बारे में सोचें, कृष्ण का चैंटिंग करें, कृष्ण भावना भावित होने के लिए और सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको फील हो, मानवता की सेवा करें जैसे पिछले उसमें लिखा था, तो मेरे ख्याल से वो आप ज्यादा सेल्फ रियलाइज होंगे, जल्दी होंगे। मतलब वो ये आसान, सबसे आसान तरीका जो है हाँ वो हाँ भक्ति योग ही है। हाँ, भक्ति योग। अष्टांग योग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स, लेकिन वो बड़ा कठिन है। अब जो है हाँ। ना, इसमें आठ आठ चीजों के बारे में बताया ना, कि यम, नियम, हम्म आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि, इतनी चीजें आपको करनी है। और ये जो है ना, आठ है, और आठ फिर भी विधियां। इसमें हमेशा डर रहता है फिसलने का, हाँ। गिरने का डर रहता है। जब नहीं, इसमें लास्ट। विश्वामित्र जैसे लोग नहीं बचा पाए अपने आप को। हाँ, तो आप ठीक। नहीं, एक्चुअली इसमें लास्ट में बड़ा अच्छा लिखा है कि जो कृष्ण भावना व्यक्ति भावित व्यक्ति है, वो हमेशा उनकी भक्ति में ही लीन रहता है, तो उसे कोई अनाप शनाप उल्टा पुल्टा कुछ सोचने का वही नहीं है, मतलब अष्टांग वो। योग नहीं करना हाँ उसे। हाँ, वो कुछ नहीं करना। उसको जो है इंद्रियां को वश करने में वो ज्यादा सरल मेथड है। अगला चैप्टर कल्याण। सारा जो है ना वो ध्यान योग पे ही है, तो भगवान ने जरा थोड़ा सा हाँ, इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर। छठे हाँ दो अध्याय दो में। श्लोकों के माध्यम से भगवान ने अष्टांग योग को इंट्रोड्यूस किया है। कहना है कि छठे भाई अध्याय इसको में समझ लो, बताएंगे। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये जो है ना इसके अंदर में इतना करना पड़ेगा। चलो अच्छा, गप्पू दा, इसमें आप एक, हाँ हाँ बोलो। इसमें एक चीज जो है वो तो खैर लोगों ने अनुभव भी की है। जैसे वो कहते हैं ना, आंख अगर पूरी बंद हो जाए या आंख आधी खुली है, तो योग निद्रा भी आ जाती है लोग। हम्म। हाँ हो पूरा जाता नींद आ बिल्कुल। जाती है देवों का, योग पूरा निद्रा पूरा आ नींद आ जाती जाती है। एक है। हाँ, आध बार मैं सो चुकी हूँ। हाँ, मेरे साथ हो चुका है, लुढ़क जाती है, वही पूरी लुढ़क नींद आ चुका गई, वही योग निद्रा हो गई। हाँ हाँ हाँ। है। तो वो जो है हाँ, क्या एकदम देख लो से कौन। स्ट्राइक किया कि हमने कहा यार ये तो अपने साथ भी हो चुका है, योग निद्रा। तो वो जो है, चलो नेक्स्ट और पढ़ना क्या, है। राम 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 करते करते नींद आ जाती हाँ भाई। हम्म, है बिल्कुल ना। आ जाती है। हमने सारा दिन इसका नींद नहीं आती, तो उन्होंने कहा राम राम एक, राम राम दो करती रहो, बीच में नींद आ जाएगी अपने बिल्कुल आ आराम जाएगी, हाँ, से। 100% आ जाएगी। हाँ, उन्होंने यही समझाया था कि अच्छी बात तो समझाई थी भाई कभी तुम्हारे नहीं, को। उसके बाद भी नहीं आती कभी कभी भाई। वो ये तो अगर सब है। शांत, हाँ ना, उसके बाद भी नहीं आती। वो आदत सी पड़ जाती है इंद्रियों को, उसकी आदत पड़ जाती है, लो बेटा आप करो। और
बड़ा यस यस ये नींद ना आने की भी एक बड़ी वो जो है ना, यही बात है ना, आदमी को इतना, यही बात है, वो तीनों तरह की जो आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, हाँ आदमी सही कह रहे हैं। अपने आप से अगर ये चीज समझना शुरू कर दो, तब भी तुमको थोड़ा रिलीफ मिलेगा हाँ 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 हाँ। कि हम अपने आप से परेशान हैं। अगले अपने को, आप से। आपके बगल में आपके हस्बैंड सो रहे हैं, उनको आइडिया ही नहीं है कि तुम किस बात को लेके इतना परेशान हो। हाँ, आप अंदर ही अंदर दूसरे की बातों को लेके जल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, वो अगला वाला जो है उसको अवेयर भी नहीं है कि तुम किस बात को लेके इस इतना, हाँ, उसने अपने मुंह से कह दिया और उसके बाद वो भूल गया। ये हमारे साथ में भूल ये गया। बहुत, हमारे पिताजी भी तो बड़े ग्रेट आदमी थे। नविता हंस रही जोर से। शादियां शादियां होती थी और सो जाते थे। हैं? शादी होती है, बेटा या बेटी की शादी हो रही है, और वो नींद में अपना आके सो लेते थे, सो झपकी वपकी ले हाँ, लेते वो थे। लेकिन उनके मुंह से कोई किसी के बारे में कुछ भी निकल जाता था। वो जो है वो क्या है, वो बहुत ही ग्रेट आदमी थे तो। चलो ठीक है। हाँ, चलो अब लास्ट तो श्लोक है यार इस चैप्टर का, ये आज पढ़ डालो, कौन पढ़ेगा? है ना, मैं पढ़ लेता हूँ, हैं? हाँ हाँ तुम पढ़ो। आप पढ़ोगी राधा, तुम पढ़ोगी? है वो। हाँ पढ़ो पढ़ो, हाँ, ये तुमने अपना म्यूट कर रखा है। हाँ मैं पढ़ रही हाँ पढ़ो हूँ। पढ़ो यार। हाँ हाँ, 29 पढ़ना है ना? 29, हाँ हाँ 29। हाँ। 29। जी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महा ईश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। भोक्ता राम यज्ञ भोक्तारं तपसाम यत्तपसां सर्वलोक महेश्वरम सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदम सर्वलोकमहेश्वरम् सर्वभूतानां सुहृदं ज्ञात्वा माम सुहृदं शांतिम रक्षति। सर्वभूतानां ज्ञात्वा ज्ञात्वा मां शान्तिं शान्तिं शान्तिमृच्छति। रक्षति। जी। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य, माया माया से वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उसमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में भगवान को तमीश्वरम तमीश्वरम् परम ईश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहा जाता है, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने
की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जीवन में भी भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। जो व्यक्ति उपयुक्त जो व्यक्ति उपयुक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त करता होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। नविता, तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, बल्कि सभी लोगों के लिए है। हाँ, बहुत सही, बहुत बहुत सही। बिल्कुल यार, ये बिल्कुल क्या नाम है, बहुत ही गजब का है श्लोक। क्योंकि अगर आपको हाँ, शांति चाहिए तो इसके अंदर भगवान ने बताया है कि भैया भगवान की भक्ति करो, उनके बारे मतलब आपको परेशानी क्यों होती है, आपको क्या नाम है, मतलब यही सब कि आपका मन ही लगा हुआ है ये शारीरिक चीजों में, नाते रिश्तेदारों में, किसी लड़के ने कुछ कह दिया, अपने लड़के ने कुछ कह दिया, अपनी बहू ने कुछ कह दिया, आपके पोते ने कुछ कह दिया। अब वो जो है, और जैसे जैसे हम लोग का शरीर वृद्ध हो रहा है ना, वैसे वैसे ये आदमी और हमारी डिपेंडेंस इन लोगों पे और बढ़ेगी। बढ़ जा रही है। इसीलिए आपको अपने को भगवान से जोड़ना है, ताकि आपको इन लोगों की नीड टोटली खत्म हो जाए, आप अपने अंदर ही खुश रहेंगे। फिर आपको, क्योंकि देखो अभी तो हम लोग सारे के सारे हस्बैंड वाइफ्स हैं, बट वन हाँ, ऑफ देम विल इवेंचुअली गो अवे। पहले अब दूसरे बहुत। को 2-3 साल और भी रहना पड़ेगा। यू सी, अभी तो क्या है, अभी तो आपके साथ में आपकी योर बेटर हाफ इज देयर विद यू। यू सी, यू कैन शेयर विद हिम कि यार मुझे पानी चाहिए, मुझे एक कप चाय चाहिए। बट यू सी, इसीलिए क्या नाम है, ये इस श्लोक में और ये बिल्कुल पक्का बताया हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे हम वृद्ध होंगे ना, शरीर जो है ना, मतलब वी माइट इवन, मतलब गॉड फॉरबिड किसी को ना हो, आज की डेट में नहीं है जरूरत, बट हो सकता है कि आप बाथरूम तक जाने की अवस्था में ना रहें। बिल्कुल सही अच्छा, है। आप सोच रहे हैं कि क्या नाम, आप ओल्ड पीपल होम में चले जाएंगे, वहां पर तो और भी खराब हालत होने वाली और है, भी खराब हालत। क्योंकि वहां पर तो क्या नाम है, टोटली इंडिफरेंट पीपल विल डील विद यू। अभी तो आपको अपने पोता ही कोई झड़क देगा, ज्यादा से ज्यादा आपका लड़का, क्योंकि दे आर, इट्स नॉट देयर मिस्टेक, कलयुग का ये प्रभाव है भाई। वो उनके अलग टारगेट्स हैं, उनकी वो हाँ, एक अलग तरह की दौड़ में भाग रहे हैं। but they themselves are busy in their दे आर own thing. देमसेल्फ वरीड, मैंने कहा ना, वो पीपल हम्म, हैव, ये कलयुग का प्रभाव है, हर एक के ऊपर है, वो छोटे बड़े सभी के ऊपर है। पीपल आर हम्म, क्वेरलसम, दे आर डिस्टर्ब्ड, दे आर अनलकी, एंड दे आर क्या नाम है, ये तो कलयुग का प्रभाव है। इसलिए वन नीड्स टू, इसीलिए भगवान ने ये सारा कहानी बताई हुई है कि भगवान को ही अपना सखा मान लो, भगवान को ही अपना बेटा मान लो। सब उन्होंने आकर के लीला करके दिखाई है। किस लिए यार आए वो 5,000 साल पहले? इसीलिए उन्हें पता था कि ये कलयुग आ गया है, इसके अंदर जो है ये सारा भूल चुके हैं ज्ञान, पा करके भगवान ने दिया। ये वाला श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई सभी के लिए। बहुत अच्छा, इसे नेक्स्ट टाइम हाँ एक बार और पढ़ा जाए। हाँ, पढ़ लेना। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं ही सारे जो भी आप यज्ञ करेंगे, जो आप पूजा करेंगे, वो सब मेरे लिए है।
मैं सारे सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही सर्वलोक का स्वामी हूँ, है ना। और क्या है आगे, है ना। समस्त हाँ, सुरेदम सर्वभूत सर्वभूतानाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं सभी लोगों के का सुहृदय हूं, मतलब आई एम वेल विशर ऑफ एवरीवन। सुहृदम उससे ज्यादा सुहृदय है। आपको मतलब डोंट माइंड करम माई सेइंग या रिपीटिंग इट, आपको रात में नींद नहीं आ रही भाई, भगवान ने आप मतलब वो देखो यार, ही इज देयर, ही विल, उसके अलावा और कोई नहीं है, ना आपका लड़का है ना आपकी बहू है, सही बात। ही हाँ। इज द ओनली सुहृदम। सुहृदम क्या नाम है, वो वेल विशर है, ही इज द ओनली वन वे वेल विशर। वो चाहते हैं, हम सबका कल्याण चाहते हैं, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम, जो इस बात को जान जाता है, ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, उसको शांति प्राप्त हो जाएगी इसी जन्म में, अदरवाइज आप जलते रहेंगे। भोक्ताम, जन्म जन्मांतर। हाँ, अब वो तो लेते हाँ, रहोगे, जब लेते रहोगे। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, आपको जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए लॉर्ड कृष्णा की सुप्रीमेसी में। और किसी भी भगवान ने, किसी भी देवी देवता ने कहा है कि आई एम द सर्व, मैं सर्वलोक महेश्वरम, और कहीं पर भी है, किसी भी कहीं पर भी आप हैव यू कम अक्रॉस, ही इज डिक्लेयरिंग इट। तो यार विष्णु भगवान। मतलब आप, हम लोग बहुत, एटलीस्ट हम लोग बहुत लकी हैं कि क्या नाम है, वी आर रीडिंग दीज सेक्रेड टेक्स्ट। नहीं पढ़ पाते हैं लोग, नहीं, इतना तुमने वेरी। इंस्टिगेट किया, हम लोग लकी हैं, तुमने इंस्टिगेट किया, बुक भेजा और नहीं हाँ नहीं सब यार, किया। ये नहीं, सब सही बात है, बहुत सबका लकी ये हैं सही भाई, बात भगवान, है शैलू। शुरुआत तो तुम्हारी भगवान है। हाँ चाहते हैं, देखो, हाँ। इससे काफी हाँ जीवन में मैं, लाभ हो रहा है। हाँ, हाँ नहीं नहीं कह रहे इतने नहीं साल, रहे। दो तुम्हारा हाँ, साल है। से हमारे मैं को भी गीता फायदा हो पढ़ रहा है। रही हूँ। दो हाँ साल से मैं गीता पढ़ रही हूँ, लेकिन इस डिस्कशन में मुझे जो आनंद आता है हाँ, वो अभी नहीं आया था। नहीं आता है, अकेले में नहीं, समझ भी नहीं आता नहीं इतना। नहीं, और अकेले हाँ, में वो बात नहीं आती है। नहीं आती, नहीं आती, सत्संग में जो होता है ना, वो अलग ही बात है। हाँ इसका हाँ मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, ये ऐसा नहीं, भगवान ये गारंटी नहीं कर रहे हैं। ये तो आपने नहीं नहीं, जब जन्म लिया है ना, ये शरीर धारण कर लिया है ना, तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो हम लोग पैदा होने के टाइम में लेके आए हैं। लेके आए लेके इसका लिखा मतलब के ये नहीं आए कि हैं। इसको पढ़ करके भगवान की भक्ति को करके, मतलब आपके हाँ, साथ में, जैसे अब मेरे को ही एक्सीडेंट हो गया, मतलब ऐसा नहीं है, आप हाँ, ध्यान में जाता है कि यार देखो यार, ये अगर आदमी का नाम है ये सोचे कि क्या नाम है, इसको करने का क्या फायदा है यार, मतलब इफ यू सी, ऐसा but it नहीं is है। not हाँ you. You see, the more realize you are, you will have to look at it another कि साली कोई और ज्यादा बड़ी मुसीबत आने वाली थी, भगवान ने हाँ छोटा करके पेश कर दिया है यार, एग्जैक्टली है एग्जैक्टली ना। अच्छी शैलू, बात है। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। मुझे जब तकलीफ हुई है तो मुझे यही लगा, भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा है, थोड़े से में ही आपने निपटा दिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। तो आवाज क्या, चली है, जाती, हाँ सही भगवान बात है। कष्ट देते हैं, लेकिन वो उसको जो भगवान पे विश्वास करता है उसको अपने हाथों से संभाल के उस कष्ट से बड़े आराम से निकाल ले जाते हैं। सही बात, बहुत सही, बहुत सही। आज बड़ा लैंडमार्क है, 5वां चैप्टर खत्म हो गया है ना। तो हाँ, एनीवे वी आर ऑन द वे है। ठीक है कपूरा, तो खत्म अच्छा करें अब। चलो, एक एक बात हाँ, थी, वो इसका जो यथार्थ रूप है गीता का, उसका मैं सॉफ्ट भेजूंगा आपको, कॉपी मुझे। आई विल सेंड यू, है मतलब वो मेरे हाँ ध्यान में तो है। मैं उसे डाउनलोड आपने कर कह लूंगी। दिया, लेकिन क्या नाम है, मैं वो उसको भेजूंगा, क्या नाम है, हाँ है ना। तो ये मैं हाँ आई एम गोइंग टू सेंड यू सॉफ्ट कॉपी इन पीडीएफ फॉर्म, है ना। हाँ तो आप हाँ उसको देख करके आप भगवत गीता यथार्थ रूप उसको, क्या नाम है, देन पढ़ यू विल सकते। नॉट पढ़ फील लूंगी। आउट ऑफ कंट्री, है ना। हाँ हाँ सही। हाँ ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे राम, राम, राम 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 राम, हरे हरे हरे। हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्री हरे राधे कृष्ण। कृष्णा, राधे हरे राधे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू। हरे कृष्णा। राधे।